तो देखो यार, साल 2012 से 18 के बीच एसआरके की रावण फैन एंड जब हैरी मेट सेजल जैसी मूवीज एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी, जिसका कारण था उनका कंटेंट स्विच। मतलब आमतौर पर जैसा हम उन्हें रोमांस के बादशाह के रूप में जानते हैं, उन्होंने उसे हटकर कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की और उन्होंने रावण एंड फैन जैसी दो काफी ज्यादा यूनिक मूवी साइन कर दी। पर अफसोस उनका वो बदलाव लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया और उनकी वो दोनों ही मूवीज फ्लॉप हो गई। तो इसे देखते हुए एसआरके ने एक बार फिर से अपने पुराने लव रोमांस वाले जोनरा में एक बार फिर से वापसी की एंड अपनी एक और नई मूवी जब हैरी मेट सेजल के साथ वापसी की। पर अफसोस ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ खास अपना कमाल दिखा नहीं पाई। और इसी बीच अगले ही साल उनकी एक और मूवी जीरो भी आने वाली थी, जो कि 21 दिसंबर 2018 को रिलीज होने वाली थी। पर उस टाइम एसआरके का डाउनफॉल चल रहा था, मतलब उनकी एक भी मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो अब इस सब को देखकर लोग उनके बारे में ये कहने लग गए थे कि एसआरके का भी बाकी के कई और एक्टर्स लाइक सनी देओल, धर्मेंद्र एंड बिग बी की तरह करियर डाउनफॉल शुरू हो गया है। मतलब इन एक्टर्स की भी इसी तरह से अपने करियर के लास्ट स्टेज में मूवीज फ्लॉप हो गई थी और आज ये हमें सिर्फ कुछ ही चुनिंदा मूवीज में एज ए साइड कैरेक्टर्स नजर आते हैं। तो अब इस सब को देखते हुए जिस दिन जीरो मूवी रिलीज होने वाली थी, उसी सेम दिन यानी 21 दिसंबर को एक साउथ के डायरेक्टर ने अपनी मूवी केजीएफ रिलीज कर दी। मतलब यार अब आप सोच लो कि उस टाइम शाहरुख खान के कितने ज्यादा बुरे दिन चल रहे थे। मतलब पहले किसी बॉलीवुड के भी बड़े एक्टर की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो एसआरके की मूवी के आसपास भी अपनी मूवी रिलीज करे, क्योंकि पहले जब 2012 में अजय देवगन ने अपनी सन ऑफ सरदार मूवी से ये काम किया था, तो उन्हें इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा भुगतना पड़ा था। मतलब उन्होंने अपनी मूवी को शाहरुख खान की जब तक अजान मूवी के साथ रिलीज कर दिया था एंड एज एक्सपेक्टेड अजय देवगन की मूवी को स्क्रीन भी नहीं मिली थी। पर अब जब एसआरके के बुरे दिन चल रहे थे, तो यही देखते हुए केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपनी मूवी केजीएफ को एसआरके की जीरो मूवी के साथ रिलीज कर दिया। एंड यार जैसा कि एसआरके के हेटर सोच रहे थे कि ये मूवी भी फ्लॉप हो जाएगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब जीरो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और दूसरी ओर केजीएफ मूवी इंडियन सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी मूवीज में से एक बन गई। पर नहीं, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। मतलब इसके बाद एसआरके ने अगले 4-5 सालों तक कोई भी मूवी साइन नहीं की और मूवीज एंड सिनेमा से अपने कदम पीछे कर लिए। तो उनके इन्हीं पीछे जाते हुए कदमों को देखकर लोगों ने ये मान लिया था कि एसआरके नाम का ये लोन किंग अब हार चुका है। पर यार वो सभी एक बात भूल गए थे कि जब शेर अपने कदम पीछे लेता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हार गया है, बल्कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप समझ जाओ कि वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और पूरे 4 साल बाद एसआरके अपनी नई मूवी पठान के साथ एक बार फिर से इंडियन सिनेमा में दस्तक देते हैं और जो काम कई सारी मूवीज पिछले कुछ दशकों में भी नहीं कर पाई, वो काम इस मूवी ने सिर्फ अपने रिलीज के कुछ ही महीनों में कर दिया। मतलब सिर्फ चंद ही पलों में ये मूवी इंडियन सिनेमा की नंबर 1 मूवी बन गई और ओवरसीज में भी आरआरआर एंड पीके जैसी बड़ी मूवीज को पछाड़कर नंबर 5 पर आ गई। मतलब बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स इस तरह से टूट रहे थे कि इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एसआरके इतने सालों में उनकी जो मूवीज फ्लॉप हुई थी उनका बदला ले रहे हैं। पर नहीं, ये तो अभी ट्रेलर था, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी थी। क्योंकि पठान तो बस एक काफी ज्यादा खतरनाक बाढ़ थी जो कि अपने साथ कई सारे बड़े रिकॉर्ड्स को बहा कर ले गई थी। पर यार अभी सुनामी आना तो बाकी थी और पठान के कुछ ही महीनों बाद यानी 7 सितंबर 2023 को एसआरके अपनी एक और नई मूवी जवान के साथ आते हैं। और यार जैसा कि मैंने इससे पहले ही सुनामी नाम दे दिया है, तो ये तबाही भी पठान से ज्यादा बजाने वाली थी एंड हुआ भी ऐसा ही। मतलब अब जब जवान से बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स इस कदर टूट रहे थे कि लोग बौखलाए हुए थे कि साला ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसी बीच एसआरके के हेटर्स ये सवाल करने लग गए थे कि उनके जो कलेक्शंस आ रहे हैं वो फेक है। पर खैर वो तो हम सबको पता ही है कि वो फेक है या रियल। पर यार अब क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पठान एंड जवान भी सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स था आने वाले डिजास्टर का, जिसका नाम डंकी होने वाला है। अब नहीं, मैं ये बात ऐसे ही मजाक में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यार इस मूवी के डायरेक्टर यानी राजकुमार हिरानी वो इंसान है जिसने इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी अपनी मूवी से तहलका मचाया है। अब चाहे आप बड़ा एग्जांपल संजू का ले लो या फिर पीके का ले लो, मतलब जो ये बंदा मूवीज बनाता है उनकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि ग्लोबली ऑडियंस पर उनका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। जैसे पीके मूवी के साथ राजकुमार हिरानी ने उन लोगों के खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम उठाया था जो कि भगवान का नाम लेकर भोले वाले लोगों को ठगते हैं। और यार ये काम सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं होता है बल्कि पूरी दुनिया में होता है। तो इस मूवी का इम्पैक्ट ग्लोबली ऑडियंस पर बहुत ही ज्यादा रहा था। अब इसी तरह से आप राजकुमार हिरानी की एक और बड़ी मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस का भी एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट के सिस्टम को टारगेट किया गया था। एंड यार ये चीज भी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में होती है। अब डंकी भी कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर आने वाली है। मतलब ये मूवी भी हाल फिलहाल के एक बहुत ही ज्यादा बड़े मुद्दे पर बेस्ड होने वाली है।
अब इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट यानी एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। पर अब केजीएफ मूवी से जीरो को फ्लॉप कराने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील एक बार फिर से ये सोच रहे हैं कि वो अपनी एक और मूवी यानी सलार से एसआरके की डंकी को फ्लॉप करा देंगे। एंड इसके लिए उन्होंने अपनी मूवी की ओरिजिनल रिलीज डेट से आगे इस मूवी को डंकी के साथ यानी 22 दिसंबर को रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर दी है। पर वो भूल गए हैं कि ये वो शाहरुख खान नहीं है जो कि इसलिए तरस रहा था कि उनकी कोई मूवी 300 करोड़ को पार कर जाए, बल्कि ये वो शाहरुख खान है जिसकी एक सिंगल मूवी ही उतना कलेक्शन कर जाती है जितने से कई सारी मूवीज के लाइफ टाइम कलेक्शन निकल जाए। एंड जब ये बात उनको रियलाइज हुई तब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। मतलब अब हाँ सलार के मेकर्स को समझ आ गया था कि उन्हें हिंदी बेल्ट में एक सिंगल स्क्रीन भी नहीं मिलने वाली है और साउथ की इतनी ज्यादा ऑडियंस है नहीं, तो इस बार उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर मार दिया है, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि शाहरुख खान हिंदी सिनेमा का किंग है। तो अब इस सब के बाद सलार के मेकर्स एक चार्ज चल रहे हैं। मतलब जो कंपनी सलार को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है भाई सेम कंपनी रणबीर कपूर की एनिमल को भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो अब सलार को हिंदी बेल्ट में कम सीट्स ना मिले इसलिए सलार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये बोल रही है कि अगर तुम सलार को हिंदी बेल्ट में सीट्स नहीं दोगे तो हम तुम्हें एनिमल मूवी नहीं देंगे। तो अब इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि सलार डंकी को बीट कर देगी या फिर एज ऑलवेज एसआरके इस बार भी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाले हैं? अब खैर ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। बाकी यार अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो यार इसे एक लाइक जरूर कर देना। एंड हाँ अगर ये डिटेल में जानना चाहते हो कि आखिर शाहरुख खान की डंकी मूवी होने किस तरह की वाली है तो वो वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी यार चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।